हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे अनूपपुर जिले की। अनूपपुर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे अनूपपुर जिले का गठन कब हुआ, ये इसमें कितनी तहसीलें हैं, किन किन जिलों से सीमा बनाता है, किन राज्य से सीमा बनाता है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, अमरकंटक में क्या है, नर्मदा, सोन, जुहिला इन सभी का उद्गम स्थल है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बीड़ी उद्योग है, अचान कुमार जैव आरक्षित क्षेत्र है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला तथ्य क्या है अनूपपुर जिले से? यह मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। किस संभाग के अंतर्गत आता है? शहडोल संभाग के अंतर्गत। शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? पहला शहडोल, दूसरा उमरिया, तीसरा अनूपपुर। 3 जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर 3 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर जिले का गठन कब हुआ है? सबसे पहली बात, शहडोल जिले का गठन कब हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया है अच्छे से डिटेल से। शहडोल जिले का गठन हुआ है 1 नवंबर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ठीक है। शहडोल जिले से उमरिया का गठन कब हुआ? उमरिया का गठन हुआ 31 मई सन 1998। 31 मई सन 1998 में शहडोल से उमरिया अलग हुआ। और शहडोल से अनूपपुर कब अलग हुआ? 15 अगस्त सन 2003 को अलग हुआ है। कौन? शहडोल से अनूपपुर। आपको याद रखना है। मतलब अनूपपुर जिले का गठन कब हुआ? 15 अगस्त सन 2003 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर जिले में 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जैतहरी। जैतहारी नहीं, जैतहरी। जैतहरी आप याद कर सकते हैं। कितने हैं? 4 तहसीलें हैं। अगर आप अनूपपुर जिले से नहीं हैं तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यह याद रखें कि 4 तहसीलें हैं। अनूपपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3746 वर्ग किलोमीटर। कुल मिलाकर आप 3747 वर्ग किलोमीटर भी याद कर सकते हैं। अर्थात यह एक छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप याद कर सकते हैं, याद जान सकते हैं। अनूपपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्य छत्तीसगढ़ को छूती है। आपके कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य से छूने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं। ठीक है। अनूपपुर जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ और कोतमा। बताइए कितनी तहसीलें थी? 4 तहसीलें हैं। कितने जिलों से सीमा बनाती है? सॉरी, किस राज्य से सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ से। और कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 हैं। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक में नर्मदा, सोन, जुहिला इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल माना गया है। नर्मदा मंदिर, सोन मुड़ा, कपिलधारा, दूधधारा एवं माई की बगिया, यह सभी के सभी दर्शनीय स्थल हैं। नर्मदा मंदिर के बारे में मैं आपको जब बताऊंगा तो बताऊंगा नागपुर के भोसले राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके परिक्रमा क्षेत्र को निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रीवा के राजा गुलाब सिंह के द्वारा नर्मदा मंदिर के परिक्रमा का निर्माण करवाया गया। सोन मुड़ा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी के उद्गम से जब सोन कुछ मीटर 500 मीटर जाके लगभग 100 फीट के दूरी से गिरती है, 100 फीट के दूरी से मैकाल पर्वत श्रेणी से गिरती है, उस स्थान का नाम है सोनमुड़ा। कपिलधारा तो आप जानते ही है। दुग्धधारा का नाम दुग्धधारा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पानी इतनी तेज गति से गिरता है पत्थरों पर कि पानी का रंग ही दूध की तरह दिखाई देने लगता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के पुष्पराज तहसील से निकलती है। यहीं पर नर्मदा नदी प्रसिद्ध कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ? अमरकंटक में। कपिलधारा और दुग्धधारा। हालांकि नर्मदा नदी कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, भेड़ाघाट जलप्रपात इन कई जलप्रपातों का निर्माण करती है, लेकिन आप कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात क्योंकि अनूपपुर में है इसलिए आप यह याद रखिएगा, क्योंकि मैं अनूपपुर जिले की वर्णन कर रहा हूं। अनूपपुर जिले से ही सोन नदी निकलती है। सोन नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जलधारा में सोन के कण मिलते हैं, इसके कारण इसका नाम सोन नदी पड़ गया है। अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी में नागपुर के भोसले राजाओं के द्वारा नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया गया और इसका परिक्रमा स्थल मैंने आपको बताया राजा गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया है। नर्मदा मंदिर में 20 मंदिरों का समूह है जो नर्मदा जी के प्रांगण में स्थित है। इस प्रांगण को अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित रूप से घोषित कर दिया है। ग्राम पंचायत प्रशिक्षण केंद्र या फिर संस्थान कहाँ स्थित है? ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। अनूपपुर जिला खनिज संसाधनों की दृष्टि से भरपूर है। इस जिले से कोयला, बॉक्साइट, फायरप्ले इन सभी का उत्खनन किया जाता है। मैंने आपको बताया ही अमरकंटक के बारे में। ग्राम पंचायत प्रशिक्षण केंद्र या फिर संस्थान यहीं खोला गया है। नर्मदा, सोन, जुहिला इन सभी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह आपको याद रखना है। यह भी याद रखें ध्यान से, अमरकंटक में अचान कुमार जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र है। कौन? क्या नाम है? अचान कुमार। अनूपपुर जिले के अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला इन 3 नदियों की जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। यह इन सभी का उद्गम होता है। किसका? नर्मदा, सोन, जोहिला। आपको अब तो याद हो गया होगा।
अमरकंटक के सोनमुड़ा नामक स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थल होता है तथा सनसेट पॉइंट प्रमुख आकर्षण केंद्र है। आप याद रख सकते हैं, अगर आप कभी जाएं, आपका जाना हो सोनमुड़ा तो जरूर जाइएगा अमरकंटक में। अन्नपुर में माई की बगिया है, माई का हाथी है, सोनमुड़ा है, नवग्रह मंदिर है, कबीर चौराहा है, जलेश्वर मंदिर है। आप जाकर देख सकते हैं, पर्यटन स्थल बहुत अच्छा है अमरकंटक का। यहाँ स्थित कबीर चबूतरा में संत कबीर जी ध्यान लगाया करते थे। अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। विद्युत उत्पादन के लिए चचाई में एक अमरकंटक नामक विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। चचाई में स्थापित किया गया है किसको? अमरकंटक विद्युत संयंत्र। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक में नहीं है, यह चचाई में है। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया था, जहां पर आदिनाथ जैन तीर्थंकर की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा कहाँ है? अमरकंटक में। आप जाकर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है। सूर्य कुंड को नर्मदा नदी का उद्गम तथा सोन कुंड को सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। शिक्षा की दृष्टि से आप देखें तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देश के पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2007 में की गई। सन 2007-8 में की गई, लेकिन 2007 आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। किसकी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2007 में की गई थी। इसके अलावा अनूपपुर में शासकीय तुलसी महाविद्यालय स्थापित है। शासकीय IIT कॉलेज अनूपपुर स्थापित किया गया है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर में स्थापित किया गया है। अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो बताइएगा, अनूपपुर जिले का गठन किससे अलग होकर बना? अनूपपुर किससे अलग होकर बना? अनूपपुर शहडोल से अनूपपुर अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 15 अगस्त सन 2003 में अनूपपुर अलग हुआ है। किससे? शहडोल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमरकंटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं, दो आपके पास उत्तर होना चाहिए। कपिल धारा पहला और दुग्धधारा दूसरा। दुग्धधारा दूसरा। कितनी तहसीलें हैं अनूपपुर जिले में? 4 तहसीलें हैं। किस राज्य से सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाता है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। नर्मदा मंदिर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, नर्मदा मंदिर के बारे में बताइए, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा भोसले के द्वारा। यह भोसले राजा नागपुर के राजा थे। परिक्रमा स्थल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा गुलाब सिंह के द्वारा। कितने मंदिरों का समूह है? 20 मंदिरों का समूह है और इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कुछ बातें जो कि इस पॉइंट में नहीं दी गई थी। पहला पॉइंट आपके सामने क्या है? पहला पॉइंट जो कि ज्यादा जरूरी है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अनूपपुर ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में है, न्यूनतम जनसंख्या नहीं है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर है। ध्यान रखिएगा। वेंकट नगर में बीड़ी उद्योग स्थापित किया गया है। अमरकंटक में अगर मैं आपसे पूछूं, ग्राम पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है। अचान कुमार जैव आरक्षित क्षेत्र है। चचाई में अमरकंटक विद्युत संयंत्र है और अमरकंटक में बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट के लिए यह जाना जाता है स्पेशल रूप से। अमरकंटक में नर्मदा, सोन, जोहिला इन सभी का उद्गम स्थल माना जाता है और यह मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, तीनों की तीनों नदियां। अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए।